नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव कक्षा 7 के लिए हिंदी विषय का चैप्टर नंबर 10 हिंदी अरहुल हिंदी पाठमाला के पाठ नंबर 10 कलिंग विजय अशोक के जीवन से संबंधित घटना या एकांकी का वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग सबसे पहले एकांकी को किस तरीके से हम शुरू करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोग एकांकी पाठ को स्टार्ट करेंगे, उसमें अलग अलग जो कैरेक्टर हैं उनका भी उल्लेख करेंगे, उनका परिचय देंगे। उससे पहले एकांकी को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को अपने विषय को निर्धारित कर लेना होता है, हम किसके ऊपर एकांकी ड्रामा करने जा रहे हैं। तो हमारा जो एकांकी ड्रामा है कलिंग विजय अशोक के जीवन में से संबंधित है, जिन्होंने हिंसात्मक प्रवृत्ति को छोड़ करके अहिंसात्मक प्रवृत्ति की ओर बढ़ गया था, और उसी से संबंधित यह एकांकी नाटक है। तो आइए आज हम लोग एकांकी नाटक शुरू करने से पहले अशोक के जीवन के विषय में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर हम लोग एकांकी के पात्रों को एक एक करके उनके नाम और एकांकी के अंतर्गत क्या क्या हम लोग करने वाले हैं उस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले अशोक के जीवन वृत्तांत के बारे में थोड़ा से जान लेना जरूरी है। अशोक का नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। अशोक का नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वह एक सम्राट था। सम्राट अशोक मौर्य वंश का तीसरा राजा था। कौन सा राजा था? मौर्य वंश का तीसरा राजा था। इनके पिता का नाम बिंदुसार तथा माता का नाम जनपद कल्याणी था। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार तथा माता का नाम जनपद कल्याणी था। अशोक का जन्म 297 ईसा पूर्व माना जाता है। कितने? 297 ईसा पूर्व माना जाता है। कलिंग के भीषण युद्ध ने अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया। हाँ, तब से उसने हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा को अपनाया और कभी भी शस्त्र न उठाने का प्रण किया। अशोक ने बौद्ध धर्म की शरण लेकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया। वह शासक के साथ साथ संत भी बन गया था। सम्राट अशोक का आदर्श था, लोकहित से बढ़कर दूसरा कोई कर्म नहीं है। अशोक का मानना था जनता का कल्याण ही सबसे बड़ा कल्याण है, उससे बढ़कर के कोई चीज नहीं है। इस कलिंग युद्ध कलिंग विजय के विजय नामक पाठ के माध्यम से, एकांकी के माध्यम से यहाँ पर लेखक यह बताने की कोशिश किया है अशोक किस तरह से हिंसात्मक मार्ग को छोड़ करके अहिंसात्मक प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाता है। इसी के ऊपर यह एकांकी नाटक बनाया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम एकांकी नाटक को शुरू करने से पहले इनके पात्रों, इनके कैरेक्टरों का परिचय हम लोग कर लेते हैं। कोई भी एकांकी नाटक हो या ड्रामा हो, सबसे पहले हम लोग उसके विषय वस्तु के बाद जो उसके अंतर्गत कैरेक्टर होते हैं उनका परिचय करते हैं, और इसके बाद हम लोग फिर अपना एकांकी ड्रामा स्टार्ट करते हैं। तो आपका इस एकांकी के माध्यम से हिंसात्मक प्रवृत्ति को अहिंसात्मक बनाने की सीख मिलती है। इस एकांकी नाटक में हिंसात्मक प्रवृत्ति को अहिंसात्मक बनाने की सीख मिलती है। हिंसा के मार्ग पर चलकर विजय के लिए लालायित माने इच्छुक अशोक के हृदय को अहिंसा, प्रेम, दया और सेवा भाव की ओर ले जाने का सुंदर वर्णन किया गया है। संगीत के भावपूर्ण माध्यम से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। इस पाठ में, इस एकांकी में बताया गया है कि अशोक जो है हिंसात्मक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिसे विश्व विजय की इच्छा थी, लेकिन उन्होंने गीत के माध्यम से, गीत सुनने के माध्यम से उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है
और हिंसात्मक प्रवृत्ति को छोड़ करके अहिंसात्मक प्रवृत्ति को अपना लेता है, उसके हृदय को हिंसा, प्रेम, दया और सेवा भाव की ओर ले जाने का सुंदर वर्णन इस एकांकी में किया गया है। तो चलिए हम लोग एक एक कैरेक्टर को देख लेते हैं। इसमें जो 3-4 कैरेक्टर हैं, सबसे पहले अशोक है जो सम्राट है, दूसरा कैरेक्टर है रेखा है, महामात राधा गुप्त की पुत्री, अशोक की प्रेमिका है, तीसरा है नंदनी रेखा की दासी है, और चौथा कैरेक्टर है गायिका जो उसको सुंदर गीत सुनाती है। स्थान है कलिंग की राजधानी में एक भवन की, समय है 201 ईस्वी पूर्व, समय 201 ईस्वी पूर्व कलिंग विजय के दूसरे दिन की संध्या का समय है। तो चलिए आज हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ शब्दार्थ हैं उनको देख लेंगे, लेकिन हमको जब एकांकी ड्रामा वगैरह हम स्टार्ट करते हैं तो विषय वस्तु के बाद पात्रों का परिचय, पात्रों परिचय के बाद हमको वहां तो शब्दार्थ बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये सिलेबस टेक्स्ट बुक का है इसलिए इसमें शब्दार्थ बताना जरूरी है। तो जैसे ही विषय वस्तु और पात्रों का परिचय बताने के बाद हम लोग एकांकी ड्रामा अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए थोड़ा से शब्दार्थ देख लेते हैं। ग्रह प्रलाप, प्रलाप, प्रलाप शब्द का अर्थ है विलाप, दुख भरी आवाज। प्रलाप शब्द का अर्थ है विलाप या दुख भरी आवाज। दूसरा है निर्वसन, देश से निकाला गया, निर्वासित कर दिया गया, निर्वसन लिखा है तो इसका मतलब होता है देश से निकाला गया। अमल, आचरण, अमल माने होता है आचरण। निनाद, निनाद माने गूंज। विश्वस्त, विश्वास करने योग्य। पिशाच, नरभक्षी राक्षस। नेपथ्य, पर्दे के पीछे, नेपथ्य जो है ये ड्रामा एकांकी का शब्द है। नेपथ्य मीन्स होता है पर्दे के पीछे से आवाज करना। वीता शोक, शोक रहित, वीता शोक का अर्थ होता है शोक रहित, जिसके पास किसी भी प्रकार का दुख न हो। शरणम, शरण में आया हुआ। निह अस्तबद्धता, चुप्पी माने कुछ न बोलना। परस माने स्पर्श होता है। तो इस प्रकार से आपके रहे शब्दार्थ, जो कठिन शब्द थे उनके अर्थ थे। अब चलिए हम लोग अपना एकांकी ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे इसको शुरू में कर सकते हैं और इसका क्या सिस्टम है वो देख लें। करा है इस एकांकी के माध्यम से हिंसात्मक प्रवृत्ति को अहिंसात्मक बनाने की सीख मिलती है। हिंसा के मार्ग पर चलकर विजय के लिए लालायित अशोक के हृदय को अहिंसा, प्रेम, दया और सेवा भाव की ओर ले जाने का सुंदर वर्णन किया गया है। संगीत के भावपूर्ण माध्यम से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया है। सबसे पहले गायिका आती है, कहती है तो सम्राट अभी यहीं आएंगे। रंगमंच पे गायिका प्रस्तुत होती है और कहती है कि तो सम्राट अभी यहीं आएंगे। किससे करे? नंदनी से। नंदनी कहती है जी हाँ। नंदनी जो कि रेखा की दासी है, गायिका एक करेक्टर है। गायिका सबसे पहले रंगमंच पे आती है और कहती है कि तो सम्राट अभी यहीं आएंगे। क्वेश्चन करती है किससे? नंदनी से। नंदनी कहती है जी हाँ, आश्चर्य के साथ जी हाँ यहीं आएगी। गायिका कहती है मैं उनसे नहीं मिल सकती। गायिका नंदनी से क्वेश्चन करती है क्या मैं उनसे नहीं मिल सकती? तो नंदनी कहती है गायिकाओं के लिए स्थान निश्चित है, गायिकाओं के लिए स्थान निश्चित है बराबर वाले कक्ष में, तुम्हें वहीं बैठकर गाना होगा। कहा गायिकाओं के लिए जो स्थान है वो निश्चित है और वहां पे बैठ करके आपको गाना होगा। गायिका कहती है और सम्राट यहाँ बैठकर सुनेंगे? बड़ी अनहोनी सी बात है। गायिका कहती है ये तो बड़ी अनहोनी सी बात है कि सम्राट यहाँ बैठ करके सुनेंगे। संगीत में केवल स्वर ही तो नहीं होता। गायिका कहती है संगीत में केवल स्वर ही नहीं होता कि लय ही हो, उसमें और सारी चीजें होती हैं। गायिका का बाईं ओर प्रस्थान, ऐसा कह करके रंगमंच के बाईं तरफ गायिका चली जाती है। नंदनी एक तरफ खड़ी हो जाती है, सम्राट और रेखा दाहिनी ओर से
आते हैं। नंदनी उनका झुक करके प्रणाम करती है। नंदनी उनका झुक करके प्रणाम करती है, जो कि रेखा की दासी है। सम्राट कहते हैं, रेखा जानती हो, रेखा के बाद एक जो चिन्ह लगा है इसे अल्प विराम का चिन्ह कहते हैं। किसका चिन्ह? अल्प विराम। जानती हो फिर भी अल्प विराम लगा है, इसके अंतिम शब्द क्या थे? इसके बाद यहाँ पे प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हुआ है। सम्राट कहता है, रेखा जानती हो उसके अंतिम शब्द क्या थे? उसके अंतिम शब्द थे, चंडा शोक, एक दिन तुम अपने शत्रुओं के ही दास बनोगे। क्या कहा? कहा कि चंडा शोक, एक दिन तुम अपने शत्रुओं के ही दास बनोगे। रेखा इतनी हिम्मत, और फिर उपेंद्र के शब्दों का अब अर्थ ही क्या? रेखा पहले तो कहती है कि इतनी हिम्मत, और फिर कहती है उपेंद्र के, जो कलिंग का राजा है, उपेंद्र के शब्दों का अब अर्थ ही क्या? उसका कोई मतलब ही नहीं है। सम्राट आपका शत्रु है ही कौन? कहा, सम्राट अब आपका कोई शत्रु नहीं है जिसके आप दास हो सके। कहा कि आपका शत्रु है कौन जो आप जिसके दास हो सके। अशोक मानो जाग कर, ऐसा लगा कि अभी सो करके उठ रहा है, मानो जाग कर। ठीक कहा रेखा तुमने। अशोक ने ऐसी वाणी में जवाब दिया, ऐसा लग रहा सो करके अभी उठा हो और करा है। ठीक कह रही हो रेखा तुमने। इसके बाद विस्मयाद बोधक का चिन्ह यहाँ पे लगा है, जो आश्चर्य में डालता है, इंग्लिश का उल्टा आई। मेरा अब शत्रु है ही कौन? प्रश्नवाचक है। गांधार से लेकर केरल तक, गांधार से लेकर के केरल तक, कामाख्या से सौराष्ट्र तक। यहाँ पे फिर अल्प विराम का चिन्ह लगा हुआ है। किसका चिन्ह है? अल्प विराम का चिन्ह लगा हुआ है। सारा भारतवर्ष आज चंडाशोक से कांपता है, आंख की किरकिरी की तरह। खटकने वाला कलिंग भी मेरे ही हाथ में है। ये मुहावरा बन जाता है, आंख की किरकिरी माने छोटा सा कोई चीज आपको दर्द देने वाला हो, जैसे छोटा सा घास का टुकड़ा या तिनका आंख में चला जाने पर जिस प्रकार दर्द देता है, उसी प्रकार कलिंग भी अशोक को सदैव कष्ट देता रहता था। वही कह रहा है, आंख की किरकिरी की तरह खटकने वाला, दर्द देने वाला, कष्ट देने वाला कलिंग भी अब मेरी ही हाथ में है, इसलिए अब मेरा कोई शत्रु नहीं है। फिर रेखा कहती है, रेखा जवाब दे रही है, तो उपेंद्र के सारे संबंधी नष्ट हो गए सम्राट? रेखा अशोक से पूछती है, जो कि अशोक की प्रेमिका है। कह रही है, क्या उपेंद्र के, उपेंद्र माने उस राजा के, कलिंग के राजा के सारे संबंधी नष्ट हो गए सम्राट? अशोक कहता है, हाँ। बैठते हुए, सिंहासन पर बैठते हुए कहता है, हाँ, सिवाय उसकी बहन के, सिवाय उसकी बहन के। कलिंग की राजकुमारी अभी तक अशोक की नजर से परे है। कहा, सारे शत्रु तो मारे गए, सिर्फ उसकी बहन अभी बची हुई है, जो कि हमारे नजरों से परे है, जिसे मैंने अभी तक देख नहीं पाया। फिर हंसता है अशोक, फिर हंसता है, सुना है वह तो बौद्ध भिक्षुणी हो गई है। कहा कि मैंने सुना है वह तो बौद्ध भिक्षुणी हो गई है। थोड़ा रुक करके फिर जवाब देता है। कौन जवाब देता है? अशोक कहता है, आज न जाने क्यों मेरे हृदय में कोहरा सा छाया हुआ है। कोहरा माने उदासी सी छाई हुई है। कौन कह रहा है? अशोक कह रहा है। किससे कह रहा है? रेखा से कह रहा है, आज ना जाने क्यों मेरे हृदय में कोहरा सा छाया हुआ है। रह रह करके उपेंद्र के अंतिम शब्द कानों में गूंज उठते हैं। और क्या कह रहा है
कि आज मेरे हृदय में कोहरा सा छाया हुआ है, दुख सा छाया हुआ है, और रह रह करके उपेंद्र के जो अंतिम शब्द थे, कलिंग के राजा के जो अंतिम शब्द थे, कानों में गूंज उठते हैं, उसकी याद आ जाती है। रह रह करके सहस्रों कैदियों का चित्र मेरे आंखों के सामने आता है, हजारों कैदियों का चित्र भी रह रह करके मेरे आंखों के सामने खिंच जाता है, आ जाता है। और रह रह करके बीते शोक के निर्वसन, माने जहां शोक न हो, और निर्वसन माने जहां से शोक को हटा दिया गया हो, ऐसा दृश्य याद आ जाता है। करा है जहां से बीते शोक के निर्वसन, माने जहां शोक न हो, जहां से शोक को हटा दिया गया हो, फिर भी ऐसे दृश्य मुझे बार बार याद आ जाते हैं। रेखा, मैं अपने आप को भूलने आया हूं, माने मैं अपने आप को, अपने मन को, अपने हृदय को परिवर्तित करने के लिए आया हूं कि जो मेरे हृदय में ऐसा कोहरा बार बार छा रहा है, ऐसे दृश्य जो मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं, उनको भुलाने के लिए, उनको भूलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कोई गायिका नहीं है। अशोक रेखा से कहता है, क्या यहाँ पे कोई गायिका नहीं है? नंदनी जी, वह तो अपने आप ही आ गई है। नंदनी तुरंत जवाब देती है, कहती है वह तो अपने आप ही आ गई है, उसको बुलाने की कोई जरूरत। नंदनी जी, वह तो अपने आप ही आ गई है। रेखा कहती है, उससे कहो कि सम्राट उसका मधुर गीत सुनना चाहते हैं। रेखा नंदनी से कहलवाती है कि उससे कहो कि सम्राट अशोक उसका मधुर गीत सुनना चाहते हैं। नंदनी जाती है, बाईं तरफ से नेपथ्य माने पर्दे के पीछे से अत्यंत सुरीले स्वर में गाना शुरू करती है। कौन गाना शुरू करती है? गायिका गीत गाना शुरू करती है। कौन सा गीत है वो सुनिए। कह रही है, अमल तरल मधुर चपल प्यार का सुर रागरी, अमल तरल मधुर चपल प्यार का सुर रागरी, सजल पवन परस बिटप मरमर ध्वनि जागरी, पुलक रोम पल के चपल गतिमय कल गात गात, नवल सरित युवती चली सजल शिला पात पात, पिघल पिघल हिम गिरि उर बहत बान बागरी, अमल तरल मधुर चपल प्यार की सुर रागरी। इस प्रकार से गायिका गीत अशोक को सुनाती है, और इस गीत को सुन करके अशोक भाव विभोर हो जाता है, और भाव विभोर हो करके गीत को सुनता है, और सहसा गीत बंद हो जाता है। करह अशोक मानो स्वप्न से जागकर। इस गीत को सुनने के बाद अशोक को लगता है कि मैं कोई स्वप्न देख रहा था, और वह स्वप्न बीच में ही क्या हो गया? खत्म हो गया स्वप्न से जागकर। किंतु सुंदर है वह स्वप्न। कैसा था? सुंदर है, कितना मधुर। एक बात सोचता हूँ, एक बात सोचता हूँ, मैं इस गायिका के आनंदित स्वर के पीछे सच में एक ऐसा हृदय है जो हर्ष से फूला न समाता हो। कहा, इस गायिका के मधुर स्वर के पीछे कोई ऐसा हृदय छिपा हुआ है जो आनंद से फूला न समाता हो। मुहावरा है, फूले न समाना, अत्यधिक खुश होना। क्या उषा और संध्या, उषा माने सुबह और संध्या माने शाम की सूर्य की किरणें, और सुबह की जो सूर्य की किरणें को छूकर, जो सुबह और शाम की किरणों को छूकर जो चिड़िया बरबस गा उठती है, माने सुबह की धूप को और संध्या की धूप को देख करके जो चिड़िया क्या करती है? गा उठती है। वे सभी सुखी हैं, वे सभी सुखी हैं। कौन जाने रेखा,
कौन जाने रेखा। यह अशोक अपने प्रेयसी रेखा से कहता है। उसके इस सुहावने गीत के नीचे एक जर्जर और पीड़ित हृदय छिपा कह रहा है कि सुहावने गीत के पीछे एक पीड़ित माने दुखी, जर्जर माने कमजोर हृदय छिपा हुआ है। कौन जाने, इसके बारे में कौन जानता है। पुनः नेपथ्य माने पर्दे के पीछे से गाने का स्वर, प्रत्येक पद के बाद स्वर रुक जाता है। प्रत्येक पद के बाद स्वर क्या होता है, बंद हो जाता है। इस बार स्वर में एक हल्की वेदना है। वेदना माने कष्ट है। मानो बीते करोड़ अनुभव की कहानी सुना रही हो। मानो गायिका ने बीते अनुभव करोड़ रस की कहानी सुना रही हो। क्या कहानी सुना रही हो, सुनिए। कह रहा है, सुना मेरी बंसी वह तान, सुना मेरी बंसी वह तान, करुण उस गाथा के सोपान, वसंती वैभव का विस्तार, सुना कैसे सागर के पार, सरस फूलों का सुंदर देश, भ्रमर जिनका नृप अतुल उदार, सुरभ सुमनों की उसका प्राण। ऐसा गीत कह के गायिका की गीत रुकता है। फिर अशोक कहता, रेखा स्वर बदला हुआ लग रहा है। अशोक फिर रेखा से कहता है, ये स्वर क्या है, बदले हुए लग रहे हैं, तुम सुन रही हो। रेखा चुप। फिर गीत चलता। रेखा चुप हो जाती है और फिर गीत की आवाज आती है। कहती है, गीत में क्या लिखा देखिए, भ्रमर का सुनकर मधुर निनाद, गंध का पा मधुमय संदेश, पवन की चंचल लहरी एक, पार कर अनजाने से देश, खोजती पहुंची उस उद्यान, सुना मेरी बंसी वह तान। इस प्रकार से गीत फिर रुकता है। गीत के रुक जाने पर अशोक कहता, यह तो कहानी से जान पड़ती है। कहा, यह गीत कहानी सा जान पड़ता है। रेखा, मुझे मालूम था कि यह गायिका चतुर है। अशोक रेखा से कहता है कि मुझे मालूम था कि यह गायिका बहुत चतुर है। अशोक, और सुने। गीत दोबारा स्टार्ट होता है और गायिका कहती है, और सुने। गीत है, भ्रमर का देख उसने रूप, भ्रमर का देख उसने रूप, भ्रमर का देख सुंदर वेश, भ्रमर का देख उसने रूप, भ्रमर का देखा सुंदर वेश, कहा प्रिय चलो हमारे साथ, और जीतो तुम देश विदेश, करो नौ सुमनों का रसपान, सुनो मेरी बंसी वह तान। इस प्रकार से फिर गीत कुछ देर के लिए रुकता है और अशोक गीत को ध्यान से सुनता है। उसके बाद हाथ पर दाढ़ी रखकर बैठ जाता है। माने जब व्यक्ति किसी चीज को सोचने लगता है, अपना हाथ अपने मस्तक को हाथ पे रखता है या अपने दाढ़ी को, मुंह को हाथ पे रख करके कुछ वह सर नीचे करके सोचने लगता है। रेखा, लेकिन सम्राट, यह गीत तो बड़ा अटपटा सा जान पड़ता है। रेखा फिर अशोक से कहती है, यह गीत तो बड़ा अटपटा सा जान पड़ता है। अशोक उसके बाद क्या कहता है, गीत पुनः चल निकलता है। स्वर में तीव्रता है। इस बार गीत पुनः चालू हो जाता है और गीत में तीव्रता है। कैसी तीव्रता हो देखिए। कह रहा है, अरे क्या था कोई अभिशाप, अरे क्या मायावनी का जाल, कि जो आकांक्षा का बना दास, शांति सुंदर का बन काल, भ्रमर ने विश्व विजय ली ठान, सुना मेरी बंसी वह तान।
इस प्रकार से गीत चलता है। फिर अशोक, फिर क्या हुआ? रेखा कहती है आप तो ऐसे सुन रहे हो जैसे आकाशवाणी हो रही हो। रेखा अशोक से कहती है आप इस गीत को ऐसे सुन रहे हो जैसे कोई आकाशवाणी हो रही हो, उस आकाशवाणी को आप बड़े ध्यान से सुन रहे हो। अशोक कहता है सुनो रेखा, निश्चय ही इसमें कुछ भेद है, इस गीत के पीछे कोई रहस्य अवश्य है। रेखा चौंक जाती है, कहती क्या रहस्य है? गीत फिर आरंभ हो जाता है। गीत कैसे आरंभ होता सुनिए। ध्वंस करता फूलों का पंख, ध्वंस करता फूलों के पंख, छेदता कलियों के लघुगात, मसलता किंसुक पीत पराग, करोड़ों जियों पर आघात, रुधिर लाल चला नादान, सुना मेरी बंसी वह तान, सुना मेरी बंसी वह तान। इस प्रकार से गीत फिर रुकता है और अशोक कहता है वाह बहुत अच्छा। रेखा मैं उसे बंद कराती हूँ। रेखा कहती है आप इतने भाव विभोर हो रहे हो इसलिए मैं इस गीत को क्या कराती हूँ, बंद कराती हूँ। नंदनी को आदेश देती है, गायिका का प्रवेश हो जाता है। उसी समय नंदनी को आदेश देती है, गायिका पर्दे के पीछे से सामने आ जाती है रेखा और अशोक के पास। रेखा कौन तुम? गायिका रेखा पूछती है आश्चर्य के साथ। जो यहाँ चिन्ह लगा है विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, आश्चर्यजनक में डालने वाला चिन्ह है। रेखा कहती कौन हो तुम? गायिका प्रश्नवाचक करती, प्रश्न करती गायिका मेरी आज्ञा के विरुद्ध। गायिका से रेखा प्रश्न करती है, कहती कौन हो तुम? गायिका और मेरी आज्ञा के विरुद्ध। गायिका इस तरीके से गाना आप नहीं गा सकती। गायिका आगे बढ़ रही है। इसके बाद गायिका धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अशोक ठहरो रेखा, और अशोक उसी समय रेखा को रोकता है, कहता रेखा ठहरो थोड़ी देर रुको। रेखा नंदनी नंदनी, रेखा कहती है नंदनी नंदनी, पुकारती है। गायिका अशोक को लक्ष्य करके गाना आरंभ कर देती है। इतने में गायिका ने अशोक को लक्ष्य करके, अशोक को निशाना बना करके गाना आरंभ कर देती है कुछ अर्थ भरे स्वरों में। कैसे स्वरों में? अर्थ भरे स्वरों में गाना आरंभ करती है। गाना क्या था? कहाँ वह मधुर मधुर मय राग, कहाँ वह यौन वारी विलास, कहाँ उषा रंजित मधुहारा, एक बस अभिलाषा की प्यास, बने हो पुष्प राज पाषाण, सुना मेरी बंसी वह तान, सुना मेरी बंसी वह तान। नंदनी का प्रवेश और नंदनी गायिका की ओर बढ़ जाती है। इतने में गीत बंद होता है, नंदनी का प्रवेश होता है और नंदनी गायिका की ओर बढ़ जाती है। अशोक नंदनी उसे छोड़ दो, नंदनी उसे छोड़ दो। अशोक कहता है गायिका को क्या करो? छोड़ दो। नंदनी छोड़कर जाती है गायिका से। अब अशोक प्रश्न करता है, क्या करता है सुनिए। गायिका कौन हो तुम? गायिका से अशोक पूछता है कौन हो तुम? सच बताओ, मेरी हत्या करने के लिए भेजी गई हो क्या तुम? कहा सच सच बताओ, क्या तुम मेरी हत्या करने के लिए आई हो? तब गायिका क्या करती हो देखिए। छाती में से कटार निकालकर अपने कपड़े के अंदर कटार को छिपा के लाई है और उसको निकालकर दिखाती हो, यह देखती हो यह कटार। कहता है छाती में से कटार निकालकर देखती हो यह कटार। कह रहा है छाती में से अपने कटार को निकाल करके अशोक कहता है कि गायिका इस कटार को देखती हो? गायिका कहती है सम्राट मेरी गर्दन आपके सामने है। कहा मेरी गर्दन तो आपके सामने है, झुका करके आप वार कर सकते हैं।
कहा, मेरी गर्दन आपके सामने है, आप इस पर वार कर सकते हैं। जहां रक्त का सागर आपने बहाया, वहां एक बूंद और बहाने से संकोच मत कीजिए सम्राट। गायिका कहती है, जहां आपने रक्त का सागर बहा दिया, वहां एक बूंद रक्त और बहाने से संकोच मत करिए सम्राट, मेरा गर्दन आपके सामने है। ऐसा गायिका अशोक से कहती है। अशोक कहता है हूँ, बैठ जाता है। इसके बाद वह फिर अपने सिंहासन पे बैठ जाता है। तो क्या तुम्हारे गीत का निर्दय फूलों का राजा भ्रमर मैं ही हूँ? गायिका से अशोक पूछता है कि जो तुम्हारा गीत था, गीत में जो निर्दय भ्रमर था, क्या वह भ्रमर मैं ही हूँ? गायिका कहती, मेरा गीत तो कहानी है सम्राट। कहा, मेरा जो गीत है मात्र एक कहानी है, आपका जीवन कठोर सत्य है। आपका जीवन जो है कठोर सत्य है, मेरा गीत सिर्फ कहानी मात्र है। अशोक, कठोर सत्य? गायिका, तुम जानती हो किससे बातें कर रही हो? गायिका कहती है, जानती क्यों नहीं सम्राट, जानती हूँ। मैं बात कर रही हूँ पाटल पुत्र के राजा से, जो कल ही 1 लाख निर्दोष मनुष्यों का रक्त बहाकर भारतवर्ष का राजा बना है। गायिका कहती है, सम्राट मैं जानती हूँ कि मैं किससे बात कर रही हूँ। पाटलिपुत्र के राजा जो कल ही 1 लाख निर्दोष मनुष्यों का रक्त बहाकर भारतवर्ष का राजा बना है। रेखा रेखा कहती, क्या क्वेश्चन करती है। गायिका कहती है, कुमारी, युद्ध क्षेत्र में अब भी सैकड़ों मनुष्य तड़प रहे हैं। गायिका रेखा से कहती है, कुमारी, युद्ध क्षेत्र में अब भी सैकड़ों मनुष्य तड़प रहे हैं। यहाँ पे अल्प विराम का कामा लगा हुआ है। अब भी अधमरे घायलों की कराहों से आकाश गूंज रहा है। अब भी, आज भी अधमरे और घायलों के कष्टों से पूरा वायुमंडल में उनकी आवाजें आ रही है। वायुमंडल, आकाश गूंज रहा है। सुना आपने सम्राट? गायिका कहती है कि क्या ये बातें आपने सुना सम्राट? रेखा, पागल हो गई हो क्या? रेखा गायिका को कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? गायिका, मेरे साथ चलिए, आपको दिखाऊंगी मृत्यु का तांडव नृत्य। कहा, मेरे साथ चलिए, मृत्यु का जो तांडव का नृत्य है उसको मैं दिखाऊंगी। आपका हृदय है, उसमें रक्त वैसा ही है, रक्त वैसा ही है जैसा सहस्त्र धूल में सने पड़े घायल सैनिक हैं, वैसा रक्त आपका भी है। सच बताइए सम्राट, क्या यही आपकी विजय है? गायिका कहती है, मेरे साथ चलिए, आपको दिखाऊंगी मृत्यु का तांडव नृत्य। मृत्यु का जो नृत्य है, तांडव नृत्य है, उसको दिखाऊंगी। आपका हृदय है, उसमें रक्त है, वैसा ही है रक्त, और वैसा ही सहस्त्रों धूल में सने पड़े हैं जिनमें आप जैसा ही रक्त है। सच बताइए सम्राट, क्या यही आपकी विजय है? अशोक, मेरी विजय? अशोक कहता है, मेरी विजय? गायिका कहती है, सम्राट, कलिंग की राजधानी उजड़ी पड़ी है। गायिका अशोक से कहती है कि कलिंग की राजधानी उजड़ी पड़ी है। कलिंग का हरा भरा देश वीरान पड़ा है। सच बताइए, क्या यह आपकी जीत है? सम्राट अशोक से गायिका प्रश्न करती है। कहा, कलिंग की राजधानी आज उजड़ गई है, कलिंग का हरा भरा देश वीरान हो गया है, और सच बताइए, क्या आपकी यही जीत है? अशोक, मेरी जीत? आश्चर्य के साथ कहता है, मेरी जीत? गायिका, और सुनिए सम्राट, 1 लाख से ऊपर युवकों की लाशें मैदान में पड़ी हैं, सहस्त्रों आपके बंदी गृह में सड़ रहे हैं, और जो बचे हैं उनकी आत्माएं झुलस चुकी हैं, चल चुकी हैं, वे कुछ कर नहीं सकते, मर चुकी हैं। बताइए, इसी में आपकी विजय है? रेखा, यह दुर्बल नीति किसी और को समझाना। गायिका,
सम्राट को परामर्श देना तुम्हारा काम नहीं है। रेखा जवाब देती है, कहती है यह दुर्बल नीति किसी और को समझाना गायिका, सम्राट को परामर्श देना तुम्हारा काम नहीं है। अशोक कहता है कहे जाओ गायिका। अशोक कहता है बात को कहते जाइए। अशोक की आंखें खुल रही है। अशोक ऐसा जवाब देता है गायिका कहे जाओ और मेरी आंखें अब खुल रही। आंखों खुलने का तात्पर्य है उसे अब ज्ञान हो रहा है कि जो मैंने हिंसक कार्य किया उसे करना नहीं चाहिए। रेखा यह क्या कह रहे हैं सम्राट। रेखा कहती है यह सम्राट आप क्या कह रहे हैं, तुच्छ भिखारिणी की बातों में पड़कर। कहा जो तुच्छ भिक्षुणी है, भिखारिणी है, इसकी बातों में आकर के ऐसे शब्द क्यों आप कह रहे हो। गायिका सम्राट आपकी जीत ही में आपकी सबसे बड़ी हार है। गायिका कहती है कि सम्राट जो आपकी जीत है उसी में सबसे बड़ी हार है। आपने कलिंग की धरती को जीता है। आपने क्या किया, कलिंग की धरती को जीता है, उसकी आत्मा को नहीं जीता। आपने कहा आप सिर्फ क्या किया, कलिंग की धरती अपने बाहुबल से जीता है, वहां के लोगों को आपने, उनके हृदय को नहीं जीता, उनकी आत्मा को आपने नहीं जीता। इसलिए आपकी जीत में आपकी सबसे बड़ी हार मुझे दिखाई देती है। रेखा फिर कहती है आत्मा को जीतना ऋषियों का काम है। आत्मा को जीतना किसका काम है, ऋषियों का काम है। जिसके पास भुजबल है वह मार सकते हैं और मर भी सकते हैं। यह काम राजा क्षत्रियों का नहीं है। आत्मा जीतना सिर्फ किसका काम है, ऋषि और मुनियों का है। गायिका फिर कहती है भुजबल। गायिका आश्चर्य के साथ प्रश्न करती है रेखा से कैसा भुजबल, सम्राट ने किस भुजबल का प्रयोग किया था। कहा सम्राट ने अपना किसी भी भुजबल का प्रयोग नहीं किया था। उन हजारों सैनिकों का ही तो जिन्हें आप पाटलिपुत्र से लाए थे। राजा अशोक आपने किसी भुजबल का प्रयोग नहीं किया। आपने सिर्फ क्या किया, हजारों सैनिकों का आपने जो लाए थे पाटलिपुत्र से, उन सैनिकों का प्रयोग किया। उनसे पूछिए क्या इस हत्या को वे जी से चाहते थे। गायिका कहती है भुजबल, सम्राट ने किस भुजबल का प्रयोग किया था, उन हजारों सैनिकों का ही तो जिन्हें आप पाटलिपुत्र से लाए थे। उनसे पूछिए क्या इस हत्या को वे जी से चाहते थे। कौन कर रही है, गायिका कर रही है अशोक और रेखा के सम्मुख। रेखा कहती है सहना और सोचना, चाहना और सोचना सैनिकों का कर्तव्य नहीं है। चाहना और सोचना सैनिकों का कर्तव्य नहीं है। उनका तो कर्तव्य है मरना और दूसरे को मारना। गायिका कहती है एक बात रह गई कुमारी। कहा एक बात और बताना मैं भूल गई, या एक बात और रह गई कुमारी रेखा। भूल जाना कि शत्रु का भी नन्हा सा प्यारा गांव है। कहा शत्रु का भी नन्हा सा प्यारा गांव है, गांव होता है। स्वप्न सी मधुर स्त्री होती है, गुलाब सा कोमल बच्चा होता है। लेकिन सम्राट आपके सैनिकों के भी तो हृदय में प्यार है। धनुष खींचते समय क्या वह प्यार उमड़े नहीं होंगे। कहा धनुष खींचते समय क्या उनके हृदय में प्यार नहीं उमड़ा होगा। अपने शत्रु पर हाथ चलाते समय क्या उनका दिल दुखा नहीं होगा। कितना भयानक विचार है आपका। अशोक अत्यंत करुण स्वर में, अशोक अत्यंत करुण माने दुखी स्वर में कहता है मेरा दिल तो नहीं दुखता गायिका। कहा मेरा दिल तो नहीं दुखता गायिका, जबकि ये शब्द किस में बोला है, करुण शब्दों में बोलता है। रेखा कहती है आपको हो क्या गया है, यह दुर्बलता एक सम्राट को शोभा नहीं देती। अत्यंत करुण बात, करुण हृदय एक राजा को शोभा नहीं देता। गायिका कहती है कुमारी क्या सम्राट मनुष्य नहीं होते। कहा सम्राट जो होते हैं, राजा लोग जो होते हैं वो मनुष्य नहीं होते, उनके अंदर दिल नहीं होता। रेखा कहती है मनुष्यता का मतलब कायरता नहीं है। अशोक साहसी है, वीर है। अशोक रेखा मैं साहसी हूं, इसलिए मेरा दिल दूसरे के लिए न दुखेगा।
कहा मैं साहसी हूं, लेकिन इसके कारण दूसरे के लिए मेरा दिल दुखेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा रेखा। रेखा कहती सम्राट, गायिका, दुखेगा क्यों नहीं सम्राट, आपका दिल भी दुखेगा। गायिका कहती है कि आपका भी दिल दुखेगा। हिमालय के पाषाण हृदय में से, हिमालय के पाषाण हृदय में से, पाषाण माने पत्थर, हिमालय कैसा है, पत्थर के समान कठोर है, और उसके हृदय में से शीतल नदियां क्या होती हैं, बह निकलती हैं, शीतल नदियां बह निकलती हैं। फिर आप तो इंसान हैं। गायिका कह रही है पाषाण माने पत्थर, हिमालय के हृदय से शीतल नदियां यदि निकल सकती हैं तो आप इंसान हो, आप तो पत्थर से भी कोमल है, तो आपके अंदर दया क्यों नहीं आ सकती, अर्थात आपके अंदर भी दया है। रेखा, गायिका मैं जानना चाहता हूं कि तुम किस अधिकार से आर्यावर्त के सम्राट को उपदेश देने आई हो। रेखा गायिका से प्रश्न करती है, कहती है कि मैं यह जानना चाहती हूं कि तुम किस अधिकार से आर्यावर्त के सम्राट को उपदेश देने आई हो। गायिका कहती है प्रत्येक शब्द पर जोर देते हुए, प्रत्येक शब्द पर जोर देते हुए गायिका कहती है मनुष्य दूसरों को मारने के लिए पैदा नहीं हुआ है। कहा मनुष्य दूसरे को मारने के लिए पैदा नहीं हुआ है, दूसरों के लिए जीने के लिए पैदा हुआ, दूसरे की रक्षा के लिए और दूसरे को जीवन देने के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है, न कि मनुष्य का जन्म दूसरे को मारने के लिए हुआ है। ऐसा गायिका रेखा को समझाती है। अशोक, थोड़ी देर सबके चुप रहने के बाद, थोड़ी देर चुप हो जाते हैं सब, रंगमंच पे पूरा सन्नाटा छा जाता है। फिर कहती है सुनती हो रेखा। अशोक कहता है सुनती हो रेखा, मंद स्वर में बहुत धीरे से, मैं तो अब तक अपने लिए जीता रहा, बिल्कुल अपने लिए। अशोक कहता है अभी तक मैंने सिर्फ अपने लिए जीता रहा, सिर्फ अपने लिए जीता रहा। रेखा, जो अपने लिए जी सकते हैं वह दूसरे का पालन कर सकते हैं। रेखा कहती है जो व्यक्ति अपने लिए जी सकता है वह दूसरे का पालन कर सकते हैं। गायिका कहती है तुम भूल रही हो कुमारी, जो अपने लिए जीते हैं वे दूसरे का पालन नहीं कर सकते, सिर्फ वे अपना ही जीवन यापन कर सकते हैं। गायिका रेखा को समझाती है, कहती है तुम भूल रही हो कुमारी, जो अपने लिए जीते हैं वे दूसरों का पालन नहीं कर सकते, केवल दूसरे की दया के पात्र हो सकते हैं, दूसरे के ऊपर दया के पात्र हो सकते हैं, दया दिखा सकते हैं, लेकिन दूसरे का पालन नहीं कर सकते। अशोक कहता दया, प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके साथ। गायिका, हाँ सम्राट, आप दया पात्र हैं, आप दया के पात्र हैं, एक भिखारिन से भी ज्यादा जानते हैं। कहा एक भिखारिन, एक भिक्षुणी से भी आप ज्यादा जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कोई प्यार नहीं करता, आप अकेले हैं। गायिका कहती है कि यह संसार में आपसे कोई प्रेम नहीं करता, आप अकेले हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए जीते हैं, दूसरे के लिए नहीं जीते। जो दूसरे के लिए नहीं जीता उससे संसार में कोई प्रेम नहीं करता। ऐसा गायिका अशोक को समझाती है। रेखा कहती बस गायिका, मूर्खता की भी कोई सीमा होती है और सहनशीलता की भी। रेखा कहती है मूर्खता की भी कोई सीमा होती है और सहनशीलता की भी सीमा होती है। बहुत हो गया, आपने बहुत सारी बातें कह डाली। अशोक कहता है, अपने आप दोहराता है। अशोक रेखा की बातों को अपने आप दोहराता है, मुझे कोई प्यार नहीं। गायिका की बातों को अशोक अपने आप दोहराता है, रेखा की बातों को नहीं बल्कि गायिका की बातों को अशोक अपने आप दोहराता है। कहता है मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं अकेला हूं। क्या यह बात सच है गायिका? गायिका से प्रश्न करता है, क्या यह बात सच है गायिका? गायिका, बिल्कुल सच है। आपको कौन प्यार करता है? आप तो आकांक्षा के पुजारी हैं। पतझड़ के पेड़ की तरह आकांक्षा
माने आप अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहते हो, आप धन और वैभव से प्यार करते हो और इसलिए आपसे कोई प्यार नहीं करता। आपकी स्थिति तो उस तरह है, पतझड़ के पेड़ की तरह, अकेले पत्ते भी जिनका साथ नहीं देते। जैसे बसंत ऋतु आते समय, बसंत ऋतु आने पर पेड़ से पत्ते टूट कर क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं और पेड़ का साथ पत्ते भी नहीं देते। उसी प्रकार आप भी हैं। अशोक को गायिका इस तरह से समझाती है, अकेले पत्ते भी जिनका साथ नहीं देते, समय आने पर वे भी क्या करते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रजा आपसे प्यार नहीं करती अशोक, और समय आने पर प्रजा आपसे मुंह पतझड़ के पत्ते की तरह पेड़ से पतझड़ पत्ते जैसे मुंह मोड़ लेते हैं, वैसे ही यह प्रजा आपसे मुंह मोड़ लेगी। रेखा, कैसी विचित्र बात है, भारतवर्ष के सम्राट अकेले हैं। रेखा कहती है, ये कैसी विचित्र बात आप कर रही हो, ये भारतवर्ष के जो सम्राट हैं क्या अकेले हैं, इन्हें कोई प्यार नहीं करता। सहसा गंभीर होकर, लेकिन उनकी करोड़ प्रजा क्या मर गई है। रेखा कहती है गंभीर भाव से, क्या इनकी जो करोड़ों प्रजा है वो मर गई है, वो भी इनसे प्यार नहीं करती। गायिका कहती प्रजा उन्हें प्यार नहीं करती, उनसे डरती है। गायिका कहती है अशोक से प्रजा कोई प्यार नहीं करती, बल्कि इनसे क्या कर रही है, डरती है। अशोक स्वप्न से, स्वप्न में प्रजा मुझसे डरती है। अशोक स्वप्न की भांति बात करता है कि स्वप्न में स्वप्न देख रहा हो कि प्रजा मुझसे डरती है। रेखा गायिका की ओर कदम बढ़ाकर, रेखा गायिका की ओर बढ़ती है और उनके विश्वस्त मंत्री और सेनापति वहां पे उपस्थित होते हैं। गायिका, जो केवल आज्ञा मानना और सलाह देना जानते हैं, वे अशोक को प्यार करेंगे। गायिका कहती है जो केवल आज्ञा मानना और सलाह देना जानते हैं, वो अशोक को प्यार करेंगे। मंत्री और सेनापति क्या करते हैं, राजा की आज्ञा और सलाह देना जानते हैं, उनसे प्यार नहीं करते। ऐसा गायिका अशोक और रेखा के सम्मुख कह रही है। अशोक करुण स्वर में, अशोक करुण स्वर में रेखा कहता है, सुन रहे हैं सम्राट इस पागल औरत का प्रलाप। रेखा कहती है कि सम्राट इस पागल औरत का प्रलाप, आवाज आप सुन रहे हैं अशोक। रेखा विस्मयाबोधक का चिन्ह लगा हुआ इंग्लिश का उल्टा आई, उठते हुए अपने सिंहासन से उठ करके कहता, रेखा अहो भिक्षुड़ी, यह तुमने क्या किया। अशोक कहता है, हे भिक्षुड़ी तुमने क्या किया, इनसे तो अच्छा यही था कि तुम मुझे अपने झूठे स्वप्न में रहने देती। कहा, हे भिक्षुड़ी तुमने यह क्या कर दिया, इससे तो अच्छा यही था ऐसे मुझे अपने झूठे स्वप्न में मुझे रहने देती। गायिका कहती है आपका स्वप्न आपको मिल सकता है। गायिका कहती है आपका स्वप्न आपको मिल सकता है महाराज अशोक, परंतु देवी मेरी दुनिया उजड़ चुकी है। अशोक कहता है मेरा स्वप्न, गायिका कहती है आपका स्वप्न आपको मिल सकता है महाराज, लेकिन अशोक जवाब देता है, परंतु देवी मेरी जो दुनिया है, जो मेरा संसार है, अब क्या हो गया है, उजड़ चुका है, नष्ट हो चुका है। गायिका कहती है वह तो संकीर्ण है, बहुत बड़ा है, स्वाधार अर्थपूर्ण दुनिया थी, लेकिन और एक भी दुनिया है सम्राट, उन जगमगाते हुए तारों की, हंसती हुई नदियों की दुनिया। यह पृथ्वी कितनी सुंदर है, कितनी सुहावनी सम्राट, लेकिन आज इस मनोरम धरती पर एक पिशाच घूम रहा है। गायिका अशोक को कहती है यह तो संकीर्ण स्व अर्थपूर्ण दुनिया थी। कहा यह संकीर्ण अर्थपूर्ण दुनिया थी जिसमें कोई किसी प्रकार का अर्थ नहीं था, लेकिन एक और दुनिया है सम्राट, उन जगमगाते हुए तारों की, हंसती हुई नदियों की दुनिया। यह पृथ्वी कितनी सुंदर है, कितनी सुहावनी है सम्राट, लेकिन
आज इस मनोरम धरती पर एक पिशाच घूम रहा है। अशोक कहता पिशाच? गायिका कहती हाँ, युद्ध का पिशाच, स्वार्थ का पिशाच सम्राट। गायिका कहती है हाँ, युद्ध का पिशाच है, स्वार्थ का पिशाच है सम्राट। इस सुंदर संसार में आज अकेला मनुष्य असुंदर है, हत्यारा है, अभागा है, अविश्वासी है, अनाथ है। अशोक कहता है अहो भिक्षुणी, इतनी जिम्मेदारियां मैं नहीं सह सकूंगा। भिक्षुणी से कहता है कौन? अशोक। इतनी जिम्मेदारियां मैं नहीं सह सकूंगा। गायिका कहती है सम्राट, इन रक्त की नदियों के पीछे, इस हाहाकार और अत्याचार के उस पार मैं इस नई दुनिया का स्वप्न देखती हूँ। कलिंग की उजड़ी हुई धरती में एक नई सृष्टि आप भी देखिए सम्राट। उस ओर चित्तों के पार, अहो के ऊपर देखिए ना। अशोक कहता है लेकिन देवी, मेरी लालसा, मेरी अतृप्त आकांक्षा मैं नहीं देख सकूंगा, नहीं देख सकूंगा। अशोक ऐसे बात को 2 बार रिपीट करता है, दोहराता है। गायिका क्यों नहीं सम्राट, आपकी लालसा, आपके अरमान, आपकी शक्ति, आपका प्यार सब आज से उस अनोखे चित्र का निर्माण करेंगे। फिर कोशिश कीजिए, क्या आप उस स्वप्न को नहीं देख पाते? गायिका कह रही है क्यों नहीं सम्राट, आपकी लालसा जो है, आपके अरमान हैं, आपकी शक्तियां, आपका प्यार सब आज से ऊपर अनोखे चित्र का निर्माण करेंगे। फिर कोशिश कीजिए, क्या आप उस स्वप्न को नहीं देख पाते? अशोक कहता मैं कोशिश करूंगा। गायिका मैं देख रही हूं सम्राट, उज्जवल। उज्जवल शब्द इस तरीके से लिखा जाता है, ध्यान देना, उज्जवल में बहुत वर्तनी अशुद्ध होती है। उज्जवल, उज्जवल प्रभात, भगवान बुद्ध की करुणामयी किरणों से अवलोकित प्रभात। प्रभात माने होता सुबह, सवेरा। मैं देख रही हूं भारत भूमि के कोने कोने में उनके पालन संदेश का प्रचार, आर्यावर्त के हर एक नगर में शिलालेख और स्तंभ, और मैं देख रही हूं सदियों बाद संसार के हृदय मंदिर में अशोक की प्रतिमा, सच्चे धर्म के पुजारी की प्रतिमा। रुक कर मुझे निराश न करेंगे सम्राट। कहा रोक करके मुझे निराश मत करिएगा सम्राट। ऐसे गायिका रेखा और सम्राट के सम्मुख इस बात को कहती है। अशोक विस्मित होकर के, माने थोड़ा से भूला हुआ होकर के, खोया हुआ होकर के कहता है देख रहा हूं देवी, मैं भी देख रहा हूं। मेरी आत्मा धुल रही है, मेरी आत्मा के अंदर जो गंदगी थी वो साफ हो रही है, मेरा कलंक धुल रहा है। भिक्षुड़ी कैसा उज्जवल प्रभात है। भिक्षुड़ी से कहता है कैसा उज्जवल प्रभात, माने सुबह जो मेरे अंदर की कमियां थी वो धुल रही हैं। अब नया सवेरा मेरे हृदय में जाग रहा है। निहस्तबद्ध होकर के कहता है अशोक लेकिन लेकिन तुमने मुझे नया मार्ग दिखाया है। अशोक गायिका से कहता है लेकिन तुमने मुझे नया मार्ग दिखाया है, मैं कैसे इस एहसान को चुका सकूंगा। कौन कहता है? अशोक कहता है। किससे कहता है? गायिका से कहता है। गायिका विश्व सेवा के द्वारा, मानव सेवा के द्वारा। गायिका जवाब देती है। अशोक उससे प्रश्न करता मैं कैसे इस एहसान को चुकाऊंगा। तो गायिका बताती है विश्व सेवा के द्वारा, मानव सेवा के द्वारा। अशोक अपनी सेवा का भी अवसर दो देवी। अशोक फिर कहता है विश्व सेवा मैं करूंगा, मानव सेवा भी करूंगा, लेकिन देवी अपनी सेवा का भी मुझे अवसर दो, क्योंकि तुमने मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाया। गायिका कहती है मेरी सेवा भिक्षुणी की सेवा? प्रश्न करती है। मानो याद आई हो, हाँ एक काम है। भिक्षुणी गायिका कहती मेरी सेवा भिक्षुणी की सेवा, मानो याद आई हो, हाँ एक काम है। अशोक
आतुर होकर कहो। गायिका कहती है भिक्षुणी की सेवा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक काम याद आया है, उस काम को करोगे? अशोक का आतुर होकर के, सुनने की इच्छुक होकर के, करने के लिए तैयार होकर कहता है कहो। गायिका, आप मेरे लिए एक भाई ला दीजिए। गायिका कहती है आप मेरे लिए एक भाई ला दीजिए, ला सकोगे? अशोक कहता है विस्मित होकर के, आश्चर्य में पड़ करके, भाई? गायिका, हाँ भाई, मेरा भी एक भाई था, परंतु कल वह आपके कलिंग युद्ध में मारा गया। कहा मेरा भी एक भाई था, कल आपके कलिंग के युद्ध में वह भाई मेरा मारा गया। अशोक मानो बिजली छू गई हो, बिजली छू जाने में साट लगा, उसके शरीर में झटका सा लगा। सच बताओ तुम कौन हो? अशोक फिर पूछता है सच सच बताओ तुम कौन हो, क्या चाहती हो? कलिंग। गायिका कहती कलिंग की राजकुमारी, अब एक भिक्षुणी हो। कहा मैं कलिंग की राजकुमारी हूं, लेकिन अब एक भिक्षुणी बन गई हूं। अशोक गिर पड़ता है घुटने पर, अपने हाथों से मुंह ढकता हुआ। उसकी बात को सुन करके वह गिर पड़ता है और अपने हाथों से अपने मुंह को ढक लेता है। कलिंग की राजकुमारी रुधे गलों से, रुधे हुए गलों से, ऐसा लग रहा है अशोक अब रो रहा है। अहो मैं तुम्हारे भाई का हत्यारा हूँ, हत्यारा हूँ, ऐसा अपने मुख को ढक करके अशोक कहने लगता है। मैं तुम्हारे भाई का हत्यारा हूँ, हत्यारा हूँ, हत्यारा हूँ। गायिका फिर कहती है नहीं सम्राट, रुधे गलों से माने घिसे हुए कंठों से। कहा आप ही मेरे भाई हैं। गायिका कहती है अब आप ही मेरे भाई हैं। अशोक खड़ा होता है, मेरे भाई, अशोक मेरी बहन। अशोक कहता है तुम मेरी क्या हो? बहन हो, और मैं तेरा भाई हूं। गायिका कहती है कहो, गा कर कहो। अशोक से कहती है कहो, गा कर कहो, जोर से कहो। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। इस बात को अशोक दोहराता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाओ, संघम शरणम गच्छामि और उनके संघ में रहो, धम्मम शरणम गच्छामि और धर्म के साथ साथ रहो, धर्म के साथ जाओ, ऐसा शपथ दिलाती है अशोक को गायिका। और फिर पर्दा गिरता है और एकांकी ड्रामा यहीं पे आपका समाप्त हो जाता है। तो इस एकांकी ड्रामा के अंतर्गत आपने देखा कि गायिका के जो मधुर शब्द थे, जो गीत थी, उस गीत के माध्यम से अशोक का जो हिंसक प्रवृत्ति की विचारधाराएं थी, वे विचारधाराएं उसकी बदल जाती हैं और वह हिंसा को छोड़ करके अहिंसा के मार्ग पे आ जाता है। और बौद्ध भिक्षुणी जो उपेंद्र कलिंग की राजकुमारी थी उसको अपने बहन मान लेता है और बौद्ध धर्म के शरण में चला जाता है और देश और प्रजा के लिए अत्यधिक कार्य करता है और कभी युद्ध न करने का संकल्प ले लेता है। तो इस कहानी के माध्यम से, इस एकांकी के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की गई है, कभी कभी विचारों और भावों को सुनने से, हास्य गीतों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए एकांकी नाटक, कहानियां आदि को सुनिए, पढ़ने से आपके दिमाग में कुछ नई सोच, नई विचारधारा आएगी। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें।